तो ये आपको बोले, पहली बात तो ये है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले बढ़ रहे हैं। कश्मीर को लेके स्टेटमेंट आया, अभी वो यहाँ देवबंद भी गए थे, देवबंद में उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। इसको लेके पाकिस्तान की ओर जल रही है कि देवबंद में उनका बड़ा आदर सत्कार हो रहा है, कि हिंदुस्तानियों ने क्या कर दिया, उम्मा के सिपाहियों को हिंदुस्तान बुला के दिमाग ब्रेन वॉश करके अगेंस्ट उम्मा स्टेटमेंट दिला दिया। और यहाँ वहाँ इजिप्ट विजिप्ट में वो सब देखते रह गए, यार ये क्या हो गया। वैसे तैयब अर्दोगन का एक बड़ा ड्रामा, वो भी आपको बोलने वाला हूँ, बने रहिएगा। आज बहुत कुछ है अपने पास बात करने को। सॉरी मैं दिन में आज आ नहीं पाया, कहीं व्यस्त था, थोड़ी कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस थी, उनमें फंसा रहा मैं। नहीं तो एक दो मेरे को लाइव दिन में करने थे, मैं नहीं कर पाया आज, कल कर लूंगा भगवान ने चाहा तो। अब दूसरा जो हमारा मेन मसला है वो है इसराइल वाला। इसराइल के बाद है ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर और मोदी स्किप्स इजिप्ट, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो पाकिस्तान ने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हमारा, क्या करें, पाकिस्तान से मैं प्यार भी तो इतना ही है ना, है ना। प्यार कितना प्यार है आप जानते, बहुत प्यार है, दिल का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है। कोई इधर गया, कोई उधर गया। चलिए, बेंजामिन नेतन्याहू, आज अभी खबर आई है कि ट्रम्प साहब ने कोई दस्तावेज साइन कर दिया। वो कह रहे 3000 साल बाद यहाँ पीस हुई है, पीस होगी, गोल्डन एज है वो। ट्रम्प साहब पहुंचे इसराइल में, उन्होंने इसराइल के पार्लियामेंट को संबोधन किया। इसराइल ने कहा जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, युद्ध रोका, ये सब हुआ, वो सब हुआ। वहीं इसराइली पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ। कुछ अरब इजरायली सांसद थे जिनको उठा के बाहर फेंका गया, एक शायद जूश सांसद भी था, उसको उठा के बाहर फेंका गया, कहता जी पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करो, जो ट्रम्प नहीं कह रहे। 20 होस्टेजेस 7-7 के बैच में दिए गए, 2000 करीब 1900 प्रिजनर्स मेरे हिसाब से अब तक इसराइल ने रिलीज कर दिए, जिनमें से 250 वो ड्रेडेड प्रिजनर्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे। बाकी 3-4 कॉफिन्स की बात हो रही है, 28 में से 3 या 4 कॉफिन्स की बात हो रही है। बाकी कॉफिन्स कहाँ है हमें नहीं पता, कब रिलीज होंगे हमें नहीं पता। सिचुएशन ये है कि हमास इज बैक इन गाजा। हमास ने खान यूनिस में आज परेड किया, अपनी मिलिट्री माइट दिखाई। खान यूनिस वगैरह जितने भी क्षेत्र थे वो वापस हमास के पास आ गए हैं। हमास का काडर कम हुआ, कमजोर हुआ, बट हमास इज बैक विद कंप्लीट आर्म्स एंड आर्मररी पूरा। और हमास कहता है ये हमारा क्षेत्र है। कोई भी डिसआर्मेंट हमास का नहीं हुआ, हमास ने कोई पीस डील साइन नहीं की, और हमास वहीं बैठा गाजा में, ट्रंप के सामने गाजा में बैठा हमास ने कुछ नहीं किया। फिलहाल इसराइल में खुशियां कि 20 होस्टेज वापस आ गए। हम भी उनके घर वालों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, हमारी भी बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि वो वापस आए। पर जो लोग वापस गए हैं, आई एम सॉरी टू से, मोर ज्यूइश ब्लड विल बी स्पिल्ड। मेरे को ये बड़ा दुख होता है कहते हुए, पर ये सच्चाई है ना, मोर ज्यूइश ब्लड विल बी स्पिल्ड, क्योंकि इनमें से 2500 ऐसे लोग हैं जो हर एक छोटा छोटा हमास खड़ा कर सकता है। तो इसके इनके जाने का मतलब है मोर ज्यूइश ब्लड विल बी स्पिल्ड, इसको कोई नहीं रोक सकता। सॉरी, वी कैन नॉट स्टॉप इट इवन इफ वी वांट, क्योंकि ये ट्रंप ने इसराइल को फंसा दिया। ये ट्रंप ने इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू को टैग 22 को पोजीशन पर खड़ा कर दिया, और उन्होंने उनको एक बस वो पीस प्राइस और वो पीस कर ढूंढ गई जी, मैंने 8 वॉर स्टॉप कर लिए। इस चक्कर में वो ट्रंप घूम रहा है और इसी चक्कर में सारा ड्रामा रचा गया। अल्टीमेटली इट इज नॉट ओवर। और बेंजामिन नेतन्याहू वो सारे औपचारिकताएं वगैरह गई, फिर वो वहां इजिप्ट पहुंचे, फतह अल सीसी कह रहे भाई आप ही रोक सकते हो, क्योंकि हर एक को एक ट्रंप की कमजोरी पता लग गई है कि भाई इसकी तारीफ कर दो, इसकी 2-4 तारीफ कर दो, चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। कहते बस आप ही हो मालिक जो ये लड़ाई रोक सकता था, आप नहीं होते तो लड़ाई ही रुकती। भाई घंटा लड़ाई रुकी, हमास इज बैक इन खान यूनिस। क्या रुका, व्हाट हैज चेंज्ड? हमास वापस आ गया, गाजा के लोग वापस आ गए, दे आर आर्मिंग अप अगेन। और बेंजामिन नेतन्याहू को इसमें एक स्टेटमेंट आता है विद ऑल दो सेलिब्रेशंस एंड ऑल गोइंग ऑन। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मिलिटरीली वॉर इज नॉट येट ओवर, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इजराइल की जो राइट विंग पार्टीज है वो कहती लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अभी लड़ाई फिर कल परसों तरसों फिर शुरू होगी, बिकॉज हमास को डिसमेंटल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अब आपने फलस्तीनी छोड़ दिए शायद पूरे, आपको 4 बॉडीज का पता, बाकी बॉडीज का पता नहीं, और ये लड़ाई फिर शुरू होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू इस काइंड ऑफ सिग्नल की लड़ाई फिर शुरू होगी, ये ओवर है। ट्रंप ने वहां आदि भाषण दिया, उसके बाद वो पहुंचे हैं शर्म अल शेख में फतेह अल सीसी के बाजू में बैठे हैं, और वहां उनकी हवा पोशी हो रही है। जैसे वैसे फ्रांस के मैक्रोन, आपके स्पेन के प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी, इन सबको बुला करीब 20 लीडर बुलाए थे वहां पे। ये जो वहां पे जो सॉन्ग एंड डांस, जो संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ट्रंप कुछ साइन कर रहे हैं। ये मुझे पता नहीं लगा क्या साइन कर रहे हैं, किससे साइन कर रहे हैं। मतलब ट्रंप विद इन्फिनिटी गॉड,
ट्रम्प विद जीसस क्राइस्ट, ट्रम्प विद ऑलमाइटी, मतलब अल्लाह किसके साथ साइन कर रहा है? मतलब श्री राम के साथ कुछ साइन कर रहे हो क्या भैया? क्या साइन कर रहे हो? किसके साथ साइन कर रहे हो? मतलब आप व्हाट इज ट्रम्प साइनिंग? आई डोंट नो व्हाट इज ट्रम्प साइनिंग, मुझे समझ नहीं व्हाट इज ही साइनिंग। कह रहा पीस आ गई, पीस आ गई, गोल्डन एरा आ गया, मिडिल ईस्ट का आ गया, और ये मिडिल ईस्ट फिर एरप्ट होगा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला वॉर इज नॉट ओवर। इजराइल में जहां खुशियां है कि होस्टेजेस वापस आ गए, वही गम है कि केवल 20 आए और 28 का पता नहीं। हमास इज बैक इनटू बिजनेस, और हमास ने, जैसे मैंने आपको कल बोला, कल ही उन्होंने एग्जीक्यूशंस करने शुरू कर दिए थे। जो उनके राइवल गैंग्स है, जिनको उन पे शक था कि भाई इन्होंने इजरायलियों की मदद की है या दे आर समहाउ क्लोज टू इजराइल, दे हैव जस्ट स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग दिस पीपल। तो हमास इज बैक इन बिजनेस। ईरान चुपचाप बैठा है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट ऑफ थिंग्स टू डू। ईरान को लेके एक बड़ा खुलासा, बट मैं हो सकता कल सुबह इस पे लाइव कर दूं, आपको बता दूं, आई एम स्टिल डिगिंग इनटू द फैक्ट्स, कि एक बड़ा खुलासा आया है ईरान को लेके, एंड समथिंग इज ब्रीविंग इन ईरान विच इज बिग। और ये कहानी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इजराइल हैज बीन बिट्रेड बाय ट्रम्प। मुझे लगता है इजरायलीज हैव बीन बिट्रेड बाय ट्रम्प। कश्नर का को जो पैसा गया है अरबों का, दैट हैज डन द जॉब। स्टीव विटकॉक को जो पैसा गया अरबों का, दैट हैज डन द जॉब। क्योंकि हुआ क्या, हमास इज बैक। हमास खत्म नहीं हुआ, हमास खान यूनिस में है आज। हमास इज ओपनली घूमोइंग इन खान यूनिस विद गन्स, और कह रहे हैं हम तो जिहाद के लिए तैयार हैं, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। तो ये मैटर, और अगर मैं इसराइल के चीफ को इंस्ट्रक्ट करूं, उन्होंने भी कहा कि भाई अभी तो एक टेम्पररी ट्रूस है, बट अगर ये स्थिति ऐसी रहेगी, मिलिट्री एक्शन के लिए इसराइल हमेशा तैयार है। तो मुझे लगता है अब की बार अगर होस्टेजेस भी नहीं है, दे शुड गो एंड डिसमेंटल गाजा कंप्लीटली, क्योंकि अब होस्टेजेस का भी डर नहीं है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू सीमेंट हिज लेगेसी। आई एम नेतन्याहू, अगर मैं होगा आई विल गो एंड डू इट, क्योंकि ये आपको खत्म करना पड़ेगा हमास को, तब तक इस क्षेत्र में पीस नहीं आएगी। मिडिल ईस्ट में पीस इज अ जोक, मिडिल ईस्ट में पीस कभी नहीं हो सकती। मिडिल ईस्ट में पीस एक बदला मजाक है जो आप और हम चाहे तो आने वाले 10 साल तक करेंगे। मिडिल ईस्ट में सर शांति नहीं आ सकती, ये आप मान के चलो। मिडिल ईस्ट इज अ whirlpool of undercurrents where undercurrents never settle। ये कहानी ईरान का शांत होना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ईरान का शांत होना एक बहुत बड़े तूफान के आने का संदेशा है। ईरान शांत नहीं होता। ईरान एक ही कंट्री है जो इजराइल से भिड़ता है इस्लाम को लेकर, और किसी की औकात भी नहीं है। बट अगर वो शांत पड़ा है तो कुछ ना कुछ वहां इज ब्रीविंग। बट ईरान, आप जानते हैं, ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना नॉट इजी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल गेट होल्ड ऑफ व्हाट आई एम हियरिंग। मैं शायद कल वन में वो लाइव करके आपको बता दूंगा, या उस रात को ही कर दूं, अगर डिपेंडिंग ऑन समथिंग सेंसेशनल कम्स अप, सो वॉच आउट। अब ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर, अब ये क्या कहानी है? ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर, ये क्या कहानी है? सोच के आप थोड़ा हैरान होंगे। एक बंदा है यूरी गिलर, URIGEILER, ये एक काइंड ऑफ भविष्यवक्ता है, ये भविष्य बताता है। इज अ काइंड ऑफ आप एक तरह का ज्योतिष कह सकते हैं इसे, फ्यूचर टेलर कह सकते हैं इसे। ये इजरायली बंदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।